इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है अफजाल अंसारी। गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी। और अफजाल अंसारी उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने नरेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत के उस बयान का समर्थन किया जिसमें नरेश टिकैत ने कहा था कि कांवड़ यात्रा में जो डीजे बजाए जाते हैं वो बैन होने चाहिए। अफजाल अंसारी ने कहा कि नरेश टिकैत ने गलत क्या बोला, ऐसा होना ही चाहिए। हालांकि इस पर सफाई अफजाल अंसारी देते भी नजर आए। लेकिन आज एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि विवादों से रहा है अफजाल अंसारी का नाता। कौन है अफजाल अंसारी, कितनी करोड़ों की संपत्ति है इनकी, ये रिपोर्ट आप। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, जिसका दबदबा उत्तर प्रदेश में एक वक्त में देखने को भी मिलता था। अफजाल अंसारी अब तक 10 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से 7 बार जीत हासिल की और 3 बार हार का मुंह देखना पड़ा। 5 बार विधायक व 2 बार सांसद रह चुके हैं। अफजाल अंसारी ने वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव से कम्युनिस्ट से राजनीति की शुरुआत की। पहली बार वर्ष 1985 में कम्युनिस्ट के टिकट पर मोहम्मदाबाद से विधानसभा चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बने। जी हां, इसके बाद उनका जीत का सिलसिला 1989, 91, 93 व 96 तक चलता रहा। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के कृष्णानंद राय से हार गए। वह वर्ष 1993, 96 व 2002 का चुनाव सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े। इसके बाद वह वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा से पहली बार सांसद बने। हालांकि वर्ष 2009, 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। वर्ष 2019 में अफजाल अंसारी ने सपा बसपा गठबंधन में बसपा से चुनाव लड़कर तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को हरा दिया था। एक बार फिर सपा हाईकमान ने उन पर दांव लगाया था और सबसे बड़ी बात है कि दांव लगाना भी सही बैठा और गाजीपुर से वो चुनाव भी जीते। अफजाल अंसारी राजनीतिक मिजाज को देखकर पार्टी बदलते रहे हैं। कम्युनिस्ट के बाद वह काफ़ी समय तक सपा में रहे। इसके बाद खुद की पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। पिछले चुनावों की अगर बात करें तो वो बसपा के साथ भी रहे, लेकिन फिर पाला उन्होंने बदला, सपा की तरफ भी आए। सपा ने टिकट उन्हें गाजीपुर से दिया, फ़ायदा हुआ और वहाँ से वो फिलहाल सांसद हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं अफजाल अंसारी की संपत्ति को लेकर, तो करोड़ों की संपत्ति अफजाल अंसारी की भी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अफजाल अंसारी ने अपनी संपत्ति को लेकर जो ब्यौरा दिया है उसमें ये साफ नज़र आता है कि उनके ऊपर कई आपराधिक मामले फिलहाल चल रहे हैं और करोड़ों की संपत्ति के वो मालिक हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरीके से विवादित बयान अफजाल अंसारी ने दिया कि कांवड़ यात्रा में डीजे बैन होना चाहिए, तो क्या अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी भी हो सकती है और नरेश टिकैत का समर्थन करना क्या उन्हें भारी पड़े।